ऐसा है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ध्यान मग्न होकर के श्रवण करो। जब भगवान श्री कृष्ण और राधा ये दोनों मृत लोक में नर लीला करके और अपने गौलोक धाम जाना चाहते थे, अपने निज लोक गौलोक को जाना चाहते थे, तब भगवान श्री कृष्ण राधा जी को कहते हैं, राधा तुमने कभी कुछ मांगा नहीं अपने लिए, आज तुम कुछ हमसे मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो हमसे मांगो। तब राधा ने कहा, प्रभु मुझे कछु न चाहिए, कोई मेरी अभिलाषा नहीं है, मेरी कोई कामना है ही नहीं, लेकिन तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु ते का छुपे जाके हाथ में डोरी। भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान कहते हैं, नहीं राधा तुम्हें यदि कुछ चाहिए तो मांग लो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कहो। लेकिन राधा कहना तो चाहती नहीं है, लेकिन भगवान जानते तो हैं। जब भगवान ने बार बार कहा, राधे कुछ मांगो तो सही, तब राधा ने भगवान को प्रसन्न जानकर कहा, प्रभु आप अपने जैसा पुत्र हमें प्रदान करो। तो अपने जैसे तो भगवान स्वयं ही तो हैं, कोई दूसरा तो है ही नहीं। कहा अपने जैसा पुत्र हमें प्रदान करो, ये हमारी अभिलाषा है, राधा ने कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी मैंने सुयोगी शरीर से किसी को रमण नहीं किया, 16,108 रानी होते हुए भी कृष्ण योगी कहलाए। विशेष बात तो ये है, 16,108 पत्नी होते हुए भी कृष्ण योगी कहलाए। और राधा जी पुत्र की चाह करती हैं, पुत्र मांगना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी मैं इस शरीर से रमण नहीं कर सकता, अगर तुम्हारी ऐसी अभिलाषा है तो तुम अपना देह और मैं अपना देह बदलूं। उसी समय भगवान कृष्ण और राधा तोता तोती का रूप बना लेते हैं। तोता तोती का रूप बना करके ये महाशून्य में गए और महाशून्य में जाकर इन्होंने रथ कीड़ा के द्वारा एक अंडे का प्रसव किया और उस अंडे को प्रसव कर ये वहां से चले आए। महाशून्य में अंडे को पैदा तो कर दिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक दिन देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे और मैया पार्वती जी को प्रणाम किया। गिरिजा भवानी ने नारद का आदर किया और अपने आश्रम में बिठा लिया। जब बिठा लिया तब भगवान श्री भोलेनाथ के बारे में पूछ रहे हैं नारद कि कब से समाधि से नहीं उठे, कब से तुम्हारी भेंट भोलेनाथ से नहीं हुई। कहने लगी हैं, मैं नित्य प्रसन्न रहती हूँ, रोज भगवान का दर्शन मुझे मिलता है, रोज भोलेनाथ मुझसे वार्ता करते हैं। नारद कहते हैं, कितना प्रेम करते हैं भगवान तुमको भोलेनाथ। अरे बोले, वो हर क्षण मुझे प्रेम करते रहते हैं अच्छे भाव से। कहा, मैया तुमने ये कभी जाना कि उनके गले में जो मालाएं पड़ी रहती हैं मुंडों की, उसका भी तो कोई मतलब होगा। उनके गले में मुंडों की माला क्यों रहती हैं, ये तुमने कभी जाना? कहा, नहीं मैंने नारद ये सब नहीं जाना। कहा, नहीं जाना तो सुनो, भगवान भोलेनाथ तुम्हें इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि इतने तुम्हारे जन्म हो चुके हैं जितनी उनके गले में मुंडों की माला पड़ी है। कहा, अच्छा। और नारद कहते हैं, तुम्हारे भोलेनाथ अमर कथा भी जानते हैं क्या? हाँ, एक बार यदि तुम उनकी अमर कथा श्रवण करो तो बार बार तुमको मरना नहीं होगा, बार बार तुम्हें देह के मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा, ऐसा कहा। तो बड़ा मन में आश्चर्य हुआ पार्वती जी को। सोचती हैं
भोलेनाथ मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, फिर भी अमर कथा को दबाए रखते हैं। मुझे कभी अमर कथा उन्होंने सुनाई नहीं। आज नारद तो चले गए और भगवान भोलेनाथ की जब समाधि जागी, जब भोलेनाथ की समाधि जागी तो गिरजा मैया ने अपना मुख मोड़ लिया, अपना मुख मोड़ लिया। कहा, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी तुम रुष्ट क्यों हो, इतनी दुखित क्यों हो? ऐसा कहा। महाराज तुम मुझसे स्नेह तो करते हो, लेकिन तुम मेरे प्रति भेद भी रखते हो। भगवान भोलेनाथ कहते, बिल्कुल कदापि नहीं, मैं कभी कोई भेद नहीं रखा। कहा, महाराज तुम मेरे साथ भेद दृष्टि रखते हो। क्यों? अरे तुम मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाते? मुझे बार बार जीना होता है, बार बार मरना होता है, और तुम अमर कथा को अच्छी तरह जानते हो, इसलिए हमें अमर कथा श्रवण करा दो। तब भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को उसी स्थान में ले गए जहां भगवान कृष्ण और राधे ने तोता तोती रूप रखकर एक अंडे को प्रसव किया है, और भगवान भोलेनाथ भी अमर कथा सुनाने के लिए वहां पहुंच गए। और जब अमर कथा शुरू की तो 12वें अध्याय में जाकर सती मैया को नींद आने लगी, गिरजा मैया को नींद आने लगी। पार्वती जी सो गई और कथा के प्रभाव से उस अंडे में पिंड पैदा हो गया। वो अंडे से एक शुभ पक्षी प्रकट हुआ। एक अंडा जब झटका तो उससे एक शिशु बना, पक्षी बना, और कथा के प्रभाव से ही वो बड़ा हुआ। और यहाँ तक प्रमाण आया, जब पार्वती जी सो गई तो वो हुंकरा पक्षी देने लगा। वो सुख, वो तोता हुंकरा दे रहा है। भगवान भोलेनाथ ने जब ये जानना चाहा कि हुंकरा कौन दे रहा है, पार्वती जी तो सो गई हैं, उसी समय लोगों अपनी दत्त दृष्टि से जब देखा तो वो पक्षी अमर कथा सुन लिया। भगवान भोलेनाथ उसे मारना चाहते हैं पक्षी को, और वो तोता भाग चला। यहाँ तक प्रमाण आया, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी की पत्नी रजेश्वला धर्म से निवृत्त होकर के अपने आंगन में स्नान करके अंगड़ाइयां ले रही थी, और वो पक्षी उनके मुख में प्रवेश कर गया। यहां तक प्रमाण मिला कि 16 वर्ष तक सुखदेव महामुनि अपने मां के उदर में ही रहे। कितने दिन? 16 वर्ष सुखदेव महामुनि अपने मां के उदर में ही रहे। संसार में इसलिए नहीं आना चाहते थे कि आते आते ही मुझे माया घेर लेगी। 16 वर्ष के बाद श्री सुखदेव महाप्रभु का जन्म हुआ। इस प्रकार श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। इसकी कोई बैग वगैरह मतलब जो खराब हुई है, तो जो कुछ है वो झड़ कुछ समझ में तो आने ना। सन्नाटे की बात है सर, जनरेटर हुआ है। अच्छा, तो समय क्या जनरेटर की वजह से उससे बना बोली सतगुरुदेव भगवान। इस प्रकार श्री सुखदेव महामुनि का जन्म हुआ। और जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही, अब कितनी विचारणीय बात है, ये तो मैं पहले कह चुका हूं कि कथा समझ में सहज नहीं आएगी। जो बुजुर्ग लाइन के लोग हैं, जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, वो विचार करेंगे कि बाबा जी कथा तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब जो नए नए उम्र के बच्चियां हैं, बच्चे हैं, और जो ढोलक में कथा सुने हैं आधार की तर्ज में, उनके समझ में नहीं आनी है ये। तो श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों
सुखदेव 16 वर्ष के बाद प्रकट हुए। जन्म नहीं लिया है, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है सुखदेव। सुखदेव कौन है? भगवान। तो भगवान कभी जन्म लेता है? सुखदेव जन्म लेते ही भजन करने के लिए चल दिए। क्या? भजन करने के लिए जन्म लेते ही चल पड़े। और जब चल पड़े तो उनके पिता मोहबस रोक रहे हैं, ममतावश, सुखदेव सुखदेव सुखदेव, ऐसा बार बार कह रहे हैं, लेकिन सुखदेव उनके रोके